सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी बढ़िया ही हूँ। बस गले में दर्द है तो मैं ज़ोर से भी नहीं बोल पा रही हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो मैं अभी आई थी रूम में, तो थोड़ी बहुत सफाई कर लेती हूँ। आज संडे है तो चलते हैं, पहले सफाई कर लेते हैं। बाकी सब नीचे है किचन में। और ये पिंपल पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, चिपक गया है। इसके साथ दूसरा भी आ रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है गाइस। तो अभी पहले मैं व्लॉग एडिट कर रही थी बट मेरे पास कुछ वीडियो नहीं है, क्लिप नहीं है। कुछ रुचि मैम के फ़ोन में होती है तो वो उनके फ़ोन में है, तो वो अभी बिजी होंगे। मैंने मैसेज किया उन्हें कॉल की, तो वो जब मुझे उन्हें भेजेंगे तो बाद में ही एडिट करती हूँ। तो अभी पहले सफाई कर लेते हैं गाइस, तो चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे हम। तो गाइस थोड़ी बहुत सफाई करके अभी भी पर मैं फ्री नहीं हुई हूँ। तो अभी बहुत सारा ढेर है इधर बेड पे, पता नहीं क्या क्या है। तो अभी मैं कपड़ों की सेटिंग कर रही थी थोड़ी सी, और इधर से लाइट आ रही है। तो अभी देखते हैं कि क्या बनता है। अभी बहुत कुछ मेरे ढंग से रखने को है। कपड़े सारे ऐसे फेंके हैं मैंने, सारे तय लगाने को है। तो अभी पता नहीं कब होगा ये काम ख़त्म, तो करते हैं, उसके बाद व्लॉग एडिट करेंगे। 1 hour later. तो गाइस मैं जा रही हूँ मामा जी के साथ कहीं, और यहाँ धूप है। मैं ऐसे चुन्नी ढक के चली हूँ, मुझे तैयार भी नहीं होने दिया गाइस। इन्होंने खुद तैयार हो गए आराम से। मैं काम कर रही थी तो फिर फटाफट से खाना खाया, फिर फटाफट से नहाने के लिए गई। और बाल गीले हैं, सारी पीठ यानी कुर्ता सारा गीला हो चुका है, और शक्ल मेरी ऐसी लग रही है बंदर जैसी। चल रहे हैं, है ना, मेरे भी चल रहे हैं। बट सुबह जब सो के उठते हैं लगता है कि शरीर में कुछ कमी है। क्यों? क्योंकि खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में जब तक डाइट नहीं जाएगी हम तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। अब जिंदा रहने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए। अपने भी एरिया में बहुत सारे बुजुर्ग होंगे जो आज ना तंदुरुस्त हैं और 90 साल 95 साल कई 100 साल के भी हैं। मेरी दादी जी 120 साल की आयु में इस दुनिया से गई। थोड़ी होती थी डबल जिंदगी जी गए। हम अपनी दादी को बोलते दादी तेरा चित्रगुप्त मर गया, तू नहीं मर रही। तो मेरी दादी बोला करती थी हम जादू मेरे से पहले तुम मरोगे। क्यों मरोगे? कहती मैंने खाई पुरानी खुराकें, तुम खाते हो जहर। पुरानी खुराकें क्या थी? हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, भोजन शुद्ध था। बट आज दुर्भाग्य हवा प्रदूषित होगी, पानी हमारा दूषित होता लगा रहा है क्योंकि खेतों में यूरिया सब स्प्रे हो रहा है। और भोजन की बात करूं तो आज जो हमारा भोजन है ये 100% मिलावटी हो गया जी। आज देखिए मिट्टी कितनी उड़ रही है, ये सारी मिट्टी कहाँ जा रही है? जो रोड की उड़ रही है, खेतों में आप यूरिया डाल रहे हैं, सब वातावरण में जा रहा है। आज बड़े बड़े चुल्लों का धुआं, बड़े बड़े पत्थरों का धुआं और दादला में लगी हुई फैक्ट्री, यहाँ तक उसका पोल्यूशन मार करता है। तो हवा तो पोल्यूटेड हो रही है ना जी। मैं 2020 में जब हिमाचल में आया था दीदी शिमला में, तो उस टाइम पे इतनी इतनी बर्फ थी 2020 में। उससे पिछले साल बहुत ज्यादा थी, और उसके बाद मैंने इतनी सी भी बर्फ नहीं देखी। और जैसे सफेदी मारते हैं ना वैसे बड़ा काम होता है बर्फ का। क्यों? क्योंकि वातावरण सारा खराब हो गया, गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलती शिमला में। ऐसे पानी और ये मेरा भाऊ है। तो गाइस वहाँ से वापस आने के बाद कहाँ गई थी मैं? अपने गॉड ब्रदर के घर में, उधर गए थे किसी काम को लेके। तो वहाँ से आने के बाद आ चुकी सीटी की आवाज़ बंद ही नहीं हो रही। पहले ऊपर चलते हैं, भागो नहीं तो ये कुकर की सीटी बंद नहीं होगी। तो वहाँ क्यों गए थे हम? कुछ वो क्या था मुझे खुद ही पता नहीं है क्या था। काम से गए थे बस वहाँ पे, और वहाँ मतलब कुछ दवाई वगैरह लेने बेचते हैं वो आए थे बताने के लिए। जैसे आते नहीं है कई कि बताते हैं वो कि ये दवाई ले लो ऐसा वैसा, बट वो थोड़े अलग थे, वैसे नहीं थे। बट वो बता रहे थे इस दवाई से ऐसा होता है, इस दवाई से ये चीज़ें, ये दवाई इस चीज़ की है खरीदने के लिए। तो बट ऐसे ही चले गए अम्मा जी, उन्हें लेनी नहीं थी, बस ऐसे ही चले गए थे। और फिर कुछ नहीं, फिर आगे वापस फटाफट से हमारे साथ सन्नी भी आ गया था। वापस सन्नी आया था हमें छोड़ने के लिए, मेरा गॉड ब्रदर। और तो तब क्या क्या उसके बाद तो गप्पे मारने बैठे रहे। फिर उसके बाद मेरे मामी कुछ काम कर रहे थे, अगर वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, अभी हुआ नहीं है। और ये देखो मेरे बाल, और मैंने सोचा था अच्छे से बालों में तेल के लगाऊंगी, बट उस टाइम मुझे एकदम से फटाफट से बाल नहाने पड़े जाने के लिए, ऐसे ख़राब हो गए थे। तो अभी भी ख़राब ही लग रहे होंगे वैसे तो, बट ठीक है जैसा भी है। और
हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं आसमान में। तो अभी मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है और मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। तो मैं देख रही थी कि वो जब मैं रुचि मैम के मतलब जब क्या हाँ मतलब मैं रुचि मैम के घर गई थी, फिर उधर की जो मैंने क्लिप ली है मतलब वीडियो बनाई है, तो मैं मतलब बताना भूल गई। उनका घर ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना प्यारा, कसम से बहुत सुंदर घर है उनका। और वो मैं अभी व्लॉग एडिट करती तब मुझे दिख रही फ़ोटो दिख रही है, तो क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा सुंदर घर है उनका। और कुछ भी नहीं, बस आ रही है आवाज़ चली उसकी। और यहाँ पे सब्जियाँ लगी है गाइस, करेले लगे हैं, करेले। आज सबका फास्ट है घर में, बट मेरा ही नहीं है, क्योंकि मैं ठीक हो रही थी कि तुमने फास्ट रखना मत। नहीं, संडे के दिन मैं बिल्कुल फास्ट नहीं रखूँगी, क्योंकि संडे के दिन मैं घर में होती, फिर मुझे कुछ ना कुछ खाने को दिखता रहता है, और फिर व्रत रख के कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपका ध्यान खाने पे रहे तो। कट तो इधर दिखाती हूँ आपको करेले। और आमा जी ने ये पूरी बेल ना इस ग्रिल में लटका दी है। अभी आगे आगे बढ़े और देखो इसके लिए रखे रहने, तो इसमें आगे आगे लगती रहे और इसमें बहुत सारी सब्जियां लग जाए। इधर भी लगा कुछ। इस 2 पेड़ है अमरूद के हमारे यहाँ, और जिस बस में मैं आती हूँ ना उसमें एक कंडक्टर अंकल थे, मतलब दूसरे वाले थे, वो नहीं थे जो डेली होते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे यहाँ अमरूद लगे हैं, तो सड़क के साथ जो पेड़ लगा है, मैंने आपको दिखाया भी होगा शायद पहली वीडियो में, तो उसमें बहुत सारे अमरूद लगे। मतलब वो पेड़ बार बार गिरने से बचे, बाकी जितने भी पेड़ थे नीचे वो सारे गिर गए थे जब कटिंग हुई और डंगा लग रहा था, बट वो ही था जो बचा हुआ है। उसमें इतने ज़्यादा कीड़े लग चुके हैं इस बार, और मैं उनको कुछ बोल भी नहीं पाई। मैंने बोला एक बार कि कीड़े लगे। और इधर भी है एक अमरूद का पेड़ लेंटर के ऊपर वाली साइड, इसमें भी कीड़े लगे सर, मम्मी कह रहे थे। और इतने ज़्यादा पकते नहीं थे ये वाले अमरूद, ये वाले मतलब कच्चे होते थे तब भी इतने मीठे लगते थे हमें, तो बहुत कच्चे थे ना, नहीं खा सकते। इसमें रिंगल भी लग गए हैं, पर इतने ज़्यादा नहीं पकते थे कभी भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया। पर कई बार होता है ऐसा, शुरू शुरू में अमरूद लगते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं, कई बार हुआ ऐसा। तो बस इतना ही और कुछ नहीं। आज कुछ भी काम नहीं हुआ है, मतलब घर का काम हुआ है, मेरी फ़ाइल भी नहीं बन पाई है, तो अभी जाऊंगी फ़ाइल बनाऊंगी, तो देखते हैं क्या होगा। अब ये चलते गाइस, पहले इन बालों को ठीक कर लेते हैं। इनको देख के मुझे गुस्सा आ रहा है। पता है क्या हुआ, मैंने जब बाल कटवाने के लिए गई थी तो बहुत हिम्मत करके गई थी कि नहीं कटवा देती हूँ, क्योंकि मेरे बाल नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, यहाँ से फूल गए थे बाल। तो मैंने सोचा कि इनको काट देती, फिर अच्छे से केयर होगी इनकी। और अब मुझे पता है कितना दुख हो रहा है, सब ने बोल बोल के ऐसे इतना कुछ बोल दिया ना मुझे, कि मुझे सुन सुन के बहुत दुख हो रहा है गाइस, कि कहीं कई तरफ मतलब क्या ही बोलूँ। घर में तो मुझे बोलते हैं अगर तेरे बाल बड़े नहीं हुए ना इसके बाद तब तुझे पता चलेगा। तो गाइस मुझे डर भी लगता है, पर अब इतना कर ही दिया है तो कुछ नहीं हो सकता है। बस भगवान से प्रार्थना है कि ये बढ़ जाए जल्दी। अब गीले हैं अभी और मेरे बाल। तो इसको बांधते हैं और फिर चलते हैं नीचे। जूड़ा भी नहीं होता है, बाल निकल जाते हैं ऐसे। ये इधर रूम है, मम्मी जी ने रूम खुले रखे हैं कि ताकि हवा चली जाए अंदर। बेडशीट निकाली धोने के लिए। तो इधर इतनी ज़्यादा लाइट तो नहीं होती, बट ठीक है जैसा भी है। दूसरे रूम में भाई बैठा है शायद। इन वाले रूम में हम नहीं सोते हैं, बहुत कम सोते हैं, इधर नहीं सोते, सोते ही नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब हमारे बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाए तब होता है कि यहाँ सो जाते हैं या मेहमान सो जाते हैं, बट हम नहीं, क्योंकि इधर सोने ही नहीं देते हैं मम्मी वगैरह। वो अलग से कमरे में नहीं सोने देते हैं मम्मी और आमा जी, तो इधर तो कोई भी नहीं सोता है, क्योंकि ये तो अलग ही है ना कि उस घर उस जो उस वाला पार वाला घर है ना, उधर मैं दिखाती हूँ।
उधर ही सब सोते हैं, क्योंकि जो मेन दरवाज़ा है वो बंद होता है और रात को सभी उसके अंदर रहते हैं। तो ये तो अलग वाला आ गया ना फिर वार को। इधर तो कुत्ता ही नहीं, गाइस कुत्ता ही नहीं। अंशु भी है नीचे, पता नहीं क्या कर रही है। तो गाइस इधर ना काली तोरी लगी है और मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और घिया ना शाम को बनी थी तो मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा हुआ कि मुझे ज़्यादा भूख भी नहीं थी, नहीं तो मुझे खाना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे रात को भूख लगती है फिर। तो मुझे भूख नहीं थी, ये बहुत अच्छी बात है। और इधर ना काकड़ी लगी है गाइस, काकड़ी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक ऊपर ले जाऊंगी स्कूल के लिए, सब खा लेंगे जितने भी हैं मेरे साथ के साथी। तो बट कल जा रहे हैं हम, मैं और रुचि मैम जाएंगे ना प्राइमरी स्कूल में, 2-2 दिन के लिए जाते हैं हम सभी लोग। तो मतलब बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम अलग हो जाते हैं ना 2 दिन के लिए, तो बट अच्छी बात भी है कि हिसाब से कि हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है और सबको ऐसे मौके नहीं मिलते हैं, तो हमें मिला है तो ये खुशी की बात भी है। और बहुत अच्छी बात है कि हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए भी जाएंगे बस। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एक खीरा लेके चलते हैं उनके लिए। तो मतलब सुबह तो मैं और रुचि मैम ही पहले पहुँचेंगे, तो हम रूम में छोड़ देंगे उनके लिए और खुद चले जाएंगे पहले। तो फिर मैं तो खाती रहती हूँ घर में भी, तो सोच रही हूँ यहाँ भी खाती हूँ आपको, पर खुद नहीं निकाल पाऊँगी, अम्मा जी को ही बोलना पड़ेगा। जी देखो, एक इधर है और एक उधर है, पक चुकी है मतलब ये, बट मुझे लगता है अच्छी होगी। 2 इधर है और एक इधर लटकी है, एक उधर पार है और मुझे कुछ दिख नहीं रही। अब ना रेड हो चुकी है, ग्रीन भी है पर वो छोटी छोटी है। फिर हम 10 लोग हैं, मतलब मेरे को रुचि मैम को छोड़ के होंगे 8 लोग बाकी हम, वैसे 10 लोग हैं तो छोटी वाली तो चलेगी नहीं। मिर्ची भी तैयार हो चुकी है, रेड हो गई है। चलते हैं यहाँ से। हमने लगाया है ये एक पर्दा जैसा बनाया है इधर के लिए, क्योंकि इधर बोर्ड नहीं लगा है अभी। हटेंगे ईश्वर, भानु क्यों रो रही है। और इस साइड के लिए भी, तो आई होप कि जल्दी ही यहाँ पे बोर्ड भी लगे। अभी के लिए तो यही है। तो गाइस कभी तो इसमें बोर्ड लगेगा, आई होप जल्दी ही लगे बस। और हमारी किचन। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।